मुल्ला मुनाफिक हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। जी गालिब भाई, क्या हाल चाल है? बस जी ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं आप? मैं भी ठीक ठाक। अभी ये जो आपने मोनोलॉग दिया है, सारी बात है, काफ़ी क्या कर सकते हैं। मेरा सवाल एक साइंस पे था। ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में क्या फ़र्क है? अच्छा, डार्क मैटर पे तो मैंने एक वीडियो बनाई है, डार्क एनर्जी पे अभी तक नहीं बनाई। उसको आप जरूर देखें, साइंस कहानी पे, वो मगर मैं आपको। हाँ। वही देखिए, उसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। अच्छा, तो आपके ज़हन में उस वीडियो देख के और क्या क्वेश्चन आया, तो फिर मैं उसका भी आंसर करता हूँ। 2 क्वेश्चन आया, क्योंकि फिर जब मैंने आपकी वो वीडियो देखने के बाद किया, तो वो डार्क एनर्जी भी है, डार्क मैटर भी है। अब इस यानी इसके दरमियान में क्या फ़र्क है? ये चीज़ क्या है? हमारी यूनिवर्स में ना टोटल जो एनर्जी और मैटर है ना, उसमें से हुँ, 70% डार्क एनर्जी है। मैं अब डार्क एनर्जी के बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले हम डार्क मैटर से शुरू करेंगे। ठीक है। ओके। और हमारी जो है ना, हमारी जो बाकी का जो 25% है ना, वो डार्क मैटर है। और सिर्फ 5% जो है ना, वो विजिबल मैटर है। ठीक है, समझ गए? तो ये हालात हैं कि 95% हमारी यूनिवर्स में क्या है, ये हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अब हुँ, हुआ क्या? अब जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ना, मिल्की वे गैलेक्सी में कुछ तकरीबन 400 बिलियन स्टार्स हैं। ठीक है, 400 बिलियन स्टार्स हैं, यानी 4 खरब सितारे हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में। तो अब मैंने और हारिस ने जो यूनिवर्स ऑफ नथिंग वाली स्ट्रीम की थी, उसमें पहली या दूसरी स्ट्रीम है जिसमें हमने डार्क मैटर की बात भी की थी, वो भी आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी तो। ठीक है। तो अब क्या है कि अगर अगर एक चीज है ना, एक एक रस्सी है, एक एक फर्ज करें एक गेंद है, और आपने हाथ में बांध लिया, हाथ में। ठीक है, समझ गए? हाँ, आपने जी, एक रस्सी बांधी, गेंद को बांधा उससे, और हाथ में घुमाना शुरू कर दिया। तो होता क्या है कि रस्सी जितनी मजबूत होती है, या आपके हाथ ने जितनी मजबूती से पकड़ा होता है, फर्ज करें जी, मैं इधर, मेरे पास कोई अभी रस्सी से सीधा नजर आए मुझे, मेरे पास कोई हैंड फ्री शायद पड़ी हो उधर। अब ये बात है, ये हमारे पास है। ठीक है, मैं इसे घुमा रहा हूं, सही है, जी, मैं घुमा रहा हूं। अब अगर मैंने जोर से पकड़ा है ना, तो मैं घुमाता रहूंगा तो ये छूटेगी नहीं मेरे से, ये छूटेगी नहीं। अगर मैंने जरा भी हल्का पकड़ा है, तो जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, मेरे हाथ से छूट जाएगी, और ये जो है ना, निकल के इधर चली जाएगी। जी, समझ गए? यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ना, हाथ में रस्सी बांधते हैं, कोने पे कोई वजनी चीज बांधते हैं, आप घुमाना शुरू कर देते हैं, दो चीजों की सूरत में काम खत्म हो सकता है। कि वो पत्थर या जो भी चीज अब हाथ से आपके निकल कर जा सकती है, वो क्या होती है? पहली ये कि आप हाथ छोड़ दें, या आपके हाथ में इतनी ताकत ही नहीं, आप घुमा रहे हैं, चीज घूमने लग गई तेज, और आपके हाथ से आप ग्रिप भी कायम नहीं रख सके, और एकदम वो निकल के चली गई। जी, ठीक है, यही हाल ग्रेविटी का है कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सेंटर पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, और जितने भी सितारे और गैस हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, जी, उनकी जी, वजह से ग्रेविटी बनी हुई है। यानी ग्रेविटी किस चीज से बनती है? मास से। कि मास से जितना मास बनती होता है उतनी ग्रेविटी होती है किसी भी सिस्टम की। तो अब जब साइंटिस्ट ने ये चीज देखी, तो उन्हें ये बात समझ में आई। ठहरे, मैं इलस्ट्रेटर ही ऑन कर लूं, जरा ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। तो होता क्या है कि जी, जितनी स्पीड से, जितनी ग्रेविटी ज्यादा होती है, अगर अब होना ये चाहिए कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के ऊपर कुछ स्टार हैं, कुछ मिल्की वे गैलेक्सी का मास है, और उस मास की वजह से ग्रेविटी एक्सर्ट हो रही है, और उस ग्रेविटी की वजह से ऐसा होगा कि कुछ जो स्टार्स हैं गैलेक्सी के अंदर, वो गैलेक्सी का हिस्सा रह पाएंगे या गैलेक्सी से निकल के चले जाएंगे। ठीक है, ये एक चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है। हाँ, नजर ये नहीं आ हमारी रहा कुछ। गैलेक्सी है। हाँ भी आ जाएगा नजर। ये हमारी हाँ, गैलेक्सी है, ठीक है ना? जी, ठीक है, इसमें हर जगह स्टार हैं, और ये इसका सेंट्रल मास है जो कि स्टार्स की वजह है। ठीक है, या जी, इसका सारा मास जो है जितना भी है, वो स्टार्स को रखने की जगह। अब इसके जो सबसे बाहर सितारे हैं ना, जैसे ये वाले जो आउटर एंड्स पे है, वो रोटेट कर रहे हैं। जी,
और वो इतनी स्पीड से रोटेट कर रहे हैं कि उनकी स्पीड इतनी है, वो ग्रेटर देन है जो इस गैलेक्सी की ग्रेविटी है उससे ज्यादा। यानी स्पीड इतनी ज्यादा है कि जो ग्रेविटी या गैलेक्सी की वो इस इन बाहर वाले स्टार्स को होल्ड ही नहीं कर सकती, कि ये स्टार्स को यूं चले जाना चाहिए, इन स्टार्स को जो यहां पे है उनको यूं चले जाना चाहिए, यानी गैलेक्सी का स्टार्स जो है वो बिखर जाने चाहिए। ठीक है, स्पीड कम है, स्पीड इनकी बहुत ज्यादा है और ग्रेविटी कम है, और स्पीड जो है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के मुताबिक ज्यादा है। ठीक है, के मुताबिक ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है, यानी ये अब स्पीड इतनी ज्यादा है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जितनी हम जितना मैटर है, फर्ज करो मिल्की वे गैलेक्सी में 100 जो है ना यूनिट्स है मैटर के, हमें चाहिए 4000 यूनिट्स मैटर के। वो इतनी ग्रेविटी एग्जर्ट कर पाएंगे कि ये स्टार मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द घूमता रहेगा, वरना ये क्या करेगा, ये यहां से निकल जाएगा। तो इधर से हमें ये पता लगा कि हमारे पास जो है ना तकरीबन तकरीबन कोई 25 टाइम्स मैटर जो है ना वो मिसिंग है, सॉरी 5 टाइम्स जो मैटर है ना, 5 टाइम्स मैटर मिसिंग है मिल्की वे गैलेक्सी का। ठीक है, अच्छा। तो जो ये मिसिंग मैटर है इसे हमने कह दिया डार्क मैटर। हमें पता नहीं है, ये कोई क्वांटम पार्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, ये ग्रेविटी का भी कोई डिफरेंट नेचर हो सकती है, जो कि अब प्रपोज आजकल होना शुरू है, ग्रेविटी की डिफरेंट नेचर। ठीक है, तो ये मास जो है ना मिसिंग है। अब साइंसदान ये प्रपोज करते हैं कि ये जो है ना बेसिकली ये कोई ऐसा क्वांटम पार्टिकल है जो कि ग्रेविटेशनली तो इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट करता है, मगर वैसे लाइट के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता। ठीक है, दूसरे मैटर के साथ, नॉर्मल मैटर के साथ भी इंटरेक्शन नहीं है इसका। ठीक है, ये ग्रेविटेशनली सिर्फ इंटरेक्ट करता है और किसी तरीके से नहीं करता। तो ये है डार्क मैटर, जो कि हमारी गैलेक्सी में 5 आउट ऑफ 6 टाइम्स जो मास है ना वो डार्क मैटर। ठीक है जी, ये है। अच्छा, अब डार्क एनर्जी क्या है? डार्क एनर्जी ऐसी चीज है कि हमारे यूनिवर्स में अगर कोई भी 2 गैलेक्सीज हैं, ठीक है, एक ही है। अब गैलेक्सीज जो है ना वो बड़े बड़े एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, और गैलेक्सीज जो है क्लस्टर्स की फॉर्म में आती हैं, यानी हमारे लोकल ग्रुप में तकरीबन 30 गैलेक्सीज हैं। ठीक है, इसे कहते हैं लोकल ग्रुप, जिसके अंदर एंड्रोमेडा सबसे बड़ी है, मिल्की वे उसके बाद आती है, और बहुत सी छोटी दूसरी गैलेक्सीज हैं, कोई 30 के करीब गैलेक्सीज हैं टोटल। ठीक है, ये लोकल ग्रुप एक दूसरे की ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है, मगर लोकल ग्रुप के बाहर वाली जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो हमारी तरफ आने के बजाय हमसे दूर जा रही हैं। ये लोकल ग्रुप है ना। और ये नॉन लोकल ग्रुप अगर कोई भी गैलेक्सी है, गैलेक्सी क्लस्टर्स, ठीक है, नॉन लोकल ग्रुप, वो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, ये जितने भी है ना ये हमसे दूर जा रहे हैं। और ये क्यों दूर जा रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्स जो इनके दरमियान में जो स्पेस है ना ये एक्सपैंड कर रही है, ये एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, हर तरफ स्पेस एक्सपैंड कर रही है, यानी समझ लें कि लोकल ग्रुप की गैलेक्सीज जो है ना वो सिर्फ एक दूसरे के करीब जा रही हैं, बाकी हर चीज उनसे दूर जा रही है। क्यों जा रही है? और जो एक्सपैंड कर रही है चीज हमारे यूनिवर्स को, उसे कहते हैं डार्क एनर्जी। और डार्क एनर्जी इतनी है कि अगर आप सारे यूनिवर्स में विजिबल मैटर देख लेना तो वो सिर्फ 5% बनता है। 70% जो है डार्क एनर्जी है और 25% डार्क मैटर है। तो हमारे यूनिवर्स के जो असल इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो ये दोनों हैं। ये जो विजिबल मैटर है जो कि लाइट से इंटरेक्ट करता है, इसका तो इसकी कोई औकात नहीं है। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है हमें इसका बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं। ठीक है, बस हमें ये पता है क्योंकि इनका इफेक्ट हमें पता लगता है, तो हमें पता है कि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट ये है क्या है इस बारे में हमें बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई भी आइडिया हमें नहीं। ठीक है जी, ये बात है। सही है जी। और कोई बात करेंगे आप? अच्छा, तो ये जो डार्क एनर्जी है, क्या हम इसको वो जो कहते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स भी हो सकते हैं? तो हमारे यूनिवर्स जो यानी एक जो पैरेलल यूनिवर्स है उसमें इतना ज़्यादा मैटर है कि वो उसकी ग्रेविटेशनल जो पुल है हमारे यूनिवर्स पे आके तो
उसकी वजह से हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो सकती है कि वो दूसरी यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स को हम यानी हमारे मैटर को खींच रही है, तो इस वजह से हाँ स्पेस हाँ एक्सपैंड हो रहा है, ये कह दोबारा सकते बोलिए, हैं कि दोबारा बोलिए। ये जो डार्क एनर्जी है, यानी हमें पता है कि कोई चीज़ है लेकिन हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, यानी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो क्या हाँ, किसी दूसरी यूनिवर्स से ये आ सकती है, ये जो डार्क एनर्जी है इस किसी बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। डार्क एनर्जी का हमें बस इतना पता है कि डार्क एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट नहीं करती एक हिसाब से, वो ग्रेविटी के ऑपोजिट चलती है। जैसे कि ग्रेविटी सब चीज़ों को अट्रैक्ट कराती है ना अपनी तरफ, ग्रेविटी। जी, जी। डार्क एनर्जी क्या करती है, वो स्पेस को एक्सपैंड कराती है। ग्रेविटी क्या करती है, स्पेस को अपनी तरफ कर्व करती है ऐसे। ठीक है, कर्वेचर जितनी ग्रेविटी ज्यादा होती है स्पेस का कर्वेचर ज्यादा होता जाता है। ठीक है, मगर हुँ, डार्क एनर्जी क्या कर रही है, स्पेस के कर्वेचर को बढ़ा रही है, मतलब कर्वेचर को नेगेटिव कर रही है, और सॉरी कर्वेचर को आप क्या कहेंगे, इफेक्ट नेगेटिव कर रही है। तो हाँ। एक हिसाब से इसको रिपल्सिव ग्रेविटी के तौर पे भी जो है ना लोग कुछ कहते हैं, मगर अब अगर मैं ये कहूं कि मैं इस बारे में कुछ कह सकता हूं तो वो एक इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि मैं नहीं कह सकता। हाँ, मेरे ख़्याल से मैं समझा नहीं पाया, हाँ मैं ये कह रहा था कि वो जो बाहर वाली जो यूनिवर्स है, उसका हाँ, मैटर हमारे मैटर को खींच रहा है, तो इस वजह से हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, ये भी तो हो सकता है ना? डार्क एनर्जी नहीं उसको कह ऐसे सक ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ होने को तो हो भी सकता है, मगर अब ये जो बात आप कर रहे हैं, अब मुझे इस बात की समझ भी नहीं आ रही कि आप कैसे कहना चाह रहे हैं। मगर पैरेलल यूनिवर्सेस जो है ना वो हमसे इंटरेक्ट नहीं करते, अगर वो हैं तो। पहली तो बात यह है कि वो है नहीं है, हाँ, सॉरी एग्ज़ैक्टली। हमें हमें आज तक प्रूव नहीं हुआ, जब प्रूव होगा तो फिर ही हमको स्पेकुलेशन उस पर कर सकते हैं। ठीक है, कहने हुँ, को स्ट्रिंग थ्योरी में बहुत सी बातें हैं कि जी हायर डायमेंशनल यूनिवर्सेस हैं, ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो कि सबसे एंड पे हमारी 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में वीक रह जाती है। अब वो बहुत सी बातें हैं, वो फिर मैं साइंस कहानी के चैनल पे बारी बारी आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है। हाँ, ओके, ओके। थैंक चलें, और यू कोई वेरी बात मच। करेंगे आप? नहीं, चलें, बड़ी ठीक है, बड़ी ठीक है, मेहरबानी, ओके, ओके। थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।